प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है वो है भाव की पवित्रता और सात्विकता को प्राप्त करना। यह एक ऐसा मुश्किल काम है जिसके लिए हमें कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई साल भी नहीं, कई जन्म जन्म तक भी प्रयास करना पड़ सकता है। और मन के भाव तभी पवित्र, सात्विक और सतोगुणी होते हैं जब हम इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करें। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी नहीं। तो मन के भाव को पवित्र करने के लिए भी आपके अंदर एक भूख, एक प्यास, एक तड़प होनी चाहिए। और यही मन के भाव को शुद्ध, सात्विक, पवित्र, सतोगुणी बनाने का रास्ता ही आपको ईश्वर की ओर, सत्य की ओर लेकर जाएगा। अब अगर हम अपने शरीर को शुद्ध और सात्विक करना हो, शरीर को साफ करना हो, शुद्ध करना हो, देह शुद्धि करनी हो, तो हम नहा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं। इसके जरिए हम शरीर की शुद्धि घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन की शुद्धि, हमारे भावों की शुद्धि जब तक नहीं होती, भावों का शुद्ध होना यानी कि सामने वाला व्यक्ति बुरे से बुरा हो, बुरे से बुरा कर्म करे, लेकिन बुरे कर्म को देखकर, बुरे व्यक्ति को देखकर भी हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में बुरे भाव का, बुरे विचार का जन्म नहीं होना चाहिए। अब यह घटना भाव की है, विचारों की है, अंतःकरण की है, चेतना की है, आत्मा की है, प्राण ऊर्जा की है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए, किसी से मिल रहा है और उसके मन में भाव उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत बुरा है, लेकिन बस केवल वो वाणी के माध्यम से या तन को झुकाकर उनको नमन कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, उनका आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, केवल वो वाणी है और विचार, वाणी के माध्यम से, लेकिन उसका भाव उनके प्रति आदर का नहीं है। तो महत्व बॉडी लैंग्वेज का नहीं है, महत्व अभिनय का नहीं है, महत्व है हमारे भाव का। हमारे मन का भाव कैसा है, इसके ऊपर ही आपके अंतःकरण की, सूक्ष्म शरीर की गति होगी। और अगर कोई भी आप भक्ति, साधना से जब भी जुड़ते हैं तब आपको लगे कि इस साधना विधि से, इस भक्ति से, या इस व्यक्ति से, या इस सज्जन से, इस संत से मिलने से मेरा तमोगुणी, तामसिक भाव कम हो रहा है और सतोगुणी, सात्विक भाव बढ़ रहा है, तो सचमुच आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप सहज, सरल, विनम्र, सात्विक भाव को उपलब्ध होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर से कटुता, कट्टरता, कुटिलता, अहंकार, जिद, ऐब, अहंकार, ये सारे जो दुर्गुण हैं उनका समापन होता चला जाएगा। अब मैं जब मेरे व्यक्तिगत, व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में बहुत सारे लोगों से मैं जब मुलाकात करता हूँ, तो मैं केवल 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे या आधे मिनट या 1 मिनट या 30 सेकंड की, 1 मिनट की, क्षण भर की मुलाकात होती है। जब उस मुलाकात में
जब मैं मेरी समझ, बुद्धि, विनय, विवेक के अनुसार मैं सामने वाले व्यक्ति को बातचीत करते हुए जब देखता हूँ तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले व्यक्ति में अन्य लोगों के प्रति, अन्य लोगों के कार्यों के प्रति, अन्य लोगों की सफलता के प्रति, अन्य लोगों की असफलता के प्रति, व्यक्ति विशेष वस्तु और पदार्थों के प्रति, इस व्यक्ति के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में, अंतःकरण में, आत्मा में, प्राण में, विचारों में, सोच में कितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, घुटन, अवसाद, अहंकार, ईर्ष्या भरी हुई है। हम जब आंखों को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं और उनके बातचीत के जरिए जब हम उनके विचारों को जब पढ़ते हैं, जब उनके अंतःकरण को पढ़ते हैं, चेहरा और बॉडी लैंग्वेज एक अलग विषय हो गया, लेकिन व्यक्ति का अंतःकरण, आप जब उससे बातचीत करते हैं, आप उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो उस व्यक्ति को आप समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अन्य व्यक्ति के प्रति, अन्य लोगों के प्रति कितनी दुर्भावना, कितना बुरा भाव इसके दिल में है, इसके भाव में है, इसके विचारों में है। यह व्यक्ति अन्य लोगों का कितना बुरा चाह रहा है। और जब भी ऐसे बुरे, ईर्ष्यालु, तमोगुणी, तामसिक व्यक्ति किसी का बुरा होता देखकर उनको ऐसा लगता है, मान लीजिए उन्हें घी पीने को मिल रहा है या सोने की ईंट मिल रही है, क्योंकि उनका बुरा भाव है, उनके अंदर भावों की पवित्रता नहीं है। और कई बार आप सतोगुणी, सात्विक, सज्जन भाव वाले व्यक्ति को मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति का बहुत सारे लोग बुरा करके चले जाते हैं, उसे बहुत सारा तन का, मन का, धन का, जीवन का किसी न किसी प्रकार का नुकसान भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति के मन का भाव पवित्र होता है। तो हम कई बार अचरज करते हैं। और अक्सर सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में जो व्यक्ति सज्जनता की ओर आगे बढ़ता है, सात्विकता की ओर आगे बढ़ता है, सतोगुण की ओर आगे बढ़ता है, सहजता, सरलता, विनम्रता से रहता है, उसे बुरी विचारधारा वाले, दुर्गुण विचारधारा वाले, तमोगुणी, तामसिक प्रकृति के लोग येन केन प्रकारेण बुरा भी करते हैं और उसका नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब इस बात को एक सतोगुणी, सात्विक, सज्जन व्यक्ति सहजता, सरलता से समझता है, लेकिन वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार का तर्क, वितर्क, कुतर्क नहीं करता है, क्योंकि वाणी, विचार, बातचीत, बहस, तर्क, वितर्क, प्रतियोगिता से अपना स्वयं का अंतःकरण कलुषित होगा, प्रदूषित होगा। यानी कि स्थूल शरीर आपका प्रदूषित नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर कटुता का भाव आएगा। अब एक साधक जो होता है या जो ईश्वर का उपासक होता है, वो इस स्थूल भौतिक शरीर को तो मात्र एक माध्यम मानता है सांसारिक कार्य करने का, पारिवारिक कार्य करने का, और ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना में इस शरीर को वो मात्र हथियार मानता है। लेकिन वो बाहरी कार्य, क्रियाकलापों के प्रति, पदार्थों को देखकर, व्यक्ति विशेष वस्तु को देखकर वो अपने अंदर किसी भी प्रकार का बुरा भाव नहीं लगता है। यहाँ तक कि जो लोग आपके संपर्क में हैं, घर में, परिवार में, मित्रों में जो लोग अच्छे हैं, उनके प्रति तो निसंदेह आपका अच्छा भाव ही होगा। अगर आपका बच्चा आपके घर में है तो आपका अपने बच्चे के प्रति तो अच्छा भाव ही होगा। आपका भाई है, आपके भाई के प्रति तो आपका अच्छा भाव ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति बुरा है, बुरा आपका कर रहा है,
आपको हानि कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपका नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बावजूद भी आपका उस व्यक्ति के प्रति मन में भाव अच्छा है, भलाई का भाव है, उसका परहित परोपकार करने का भाव है। जब एक साधक या ईश्वर का उपासक जब इस समृद्ध सोच का धनी बनता है, अगर आपकी यात्रा वाकई में सच्ची होगी, आप सच्चे ईश्वर के उपासक होंगे, आप सच्चे साधक होंगे, आप सच्चे आध्यात्मिक पथ के राही होंगे, तो आपके अंदर बुरे से बुरे व्यक्ति के प्रति भी आपके अंदर अच्छा भाव होगा, क्योंकि आपकी यात्रा आंतरिक है, अंतर्मुखी है और आध्यात्मिक है। तब आपकी संसार को देखने का नज़र और नज़रिया दोनों बदल जाते हैं। अब हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत वाणी के माध्यम से उनका पांडित्य, उनकी विद्वता होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में उनकी किसी भी प्रकार की कोई यात्रा नहीं होती। या तो वो वाणी विलास, बुद्धि विलास तक ही सीमित होते हैं। जब आप ऐसे लोगों को, जब आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, उनके अंतःकरण को पढ़ेंगे, जब आप उनकी आत्मा को पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि वो निसंदेह ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से, शिक्षा से वो बहुत आगे है आपसे, हो सकता है। लेकिन उनका अंतःकरण और उनका भाव जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो हमेशा अन्य लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अन्य लोगों को बुरा दिखाना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाना चाहते हैं, और हर जगह, सब जगह मैं करके किसी न किसी रूप में अहंकार का पोषण करते रहते हैं। तो दरअसल हम जिस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें स्थूल शरीर की शुद्धता के साथ में सबसे ज़्यादा ख्याल हमारे मन का, हमारे भावों का और हमारे विचारों का रखना है। जब हम विचारों को जितना शुद्ध, सात्विक, पवित्र, सेवाभावी और परोपकारी बनाएंगे, उतना आपकी आत्मकल्याण की यात्रा सदैव सार्थक और सकारात्मक राह की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यह भावों की पवित्रता आपकी संगत से भी आती है, आपके विचारों से भी आती है, आप कैसे वातावरण में रहते हैं उससे भी आती है, आप कैसे दृश्य देख रहे हैं उसको भी आती है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपका मन भाव बहुत पवित्र होता है। वहाँ आप गाली नहीं बोलते, गलत विचार नहीं करते, क्योंकि वो अच्छा वातावरण है। और जब आप किसी शराबी को देखेंगे तो आपके अंदर शराब के विचार आएंगे। जब आप किसी रास्ते में जाएंगे और किसी अपंग, दिव्यांग या किसी अपाहिज को देखेंगे तो आपको देखकर उसको आपके अंदर सेवा, दया, करुणा का जन्म होगा। तो विचारों का जन्म हमारे निर्माण में, विचारों का जन्म हमारी दृष्टि से होता है, दृश्यों से होता है, हमारी आंखों से होता है। तो हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास का जितना भी जो भी वातावरण है, हमारी संगत में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम रोज मिलते हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमें रोज मिलते हैं। अब उन लोगों में कौन से लोग कैसे हैं, कैसी विचारधारा है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, किसकी विचारधारा कैसी है, किसके मन का भाव कैसा है, आपका भाव कैसा है, सामने वाले व्यक्ति के मन का भाव कैसा है। अब इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सांसारिक ग्रस्त है या कौन साधु सन्यासी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बस केवल आपके भाव का विषय है। आपके मन के भाव की पवित्रता होगी तो आप व्यापार करते हुए
गृहस्थ सांसारिक जीवन में जीते हुए भी सत्य और ईश्वर की अनुभूति करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे और सत्य को पालेंगे। और अगर आपके मन का भाव ही पवित्र नहीं है, आपके मन की भावना ही पवित्र नहीं है, और सत्य को, ईश्वर को पाने की आपके अंदर कोई प्यास ही नहीं है, ललक ही नहीं है, वो जिज्ञासा ही नहीं है, तो फिर आप भले ही हिमालय की यात्रा में निकल जाए, जंगलों में निकल जाए, मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी और जन्म और जीवन खत्म हो जाएगा। 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी, अनमोल जीवन विषय वासना विकारों, व्यक्ति विशेष वस्तु और पदार्थों में खोकर ही खत्म हो जाएगा। और एक दिन स्थूल शरीर की अवस्था ऐसी आएगी कि बुढ़ापे में इस शरीर को छोड़कर आपके प्राण निकल जाएंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं करेगी। अगर हम बुढ़ापे में मौत की अवस्था के वक्त, मौत के वक्त और मौत के ठीक पहले होने वाली घटनाक्रम को हम ध्यान में रखकर जीवन की आखिरी अग्नि परीक्षा जो हमारे जन्म और जीवन की है, वो है मौत। उस मौत को लक्ष्य बनाकर हम मौत से यारी करें और मौत से पहले मौत की अगर तैयारी करें तो शायद हमारा संसार को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में अद्भुत रूपांतरण होगा, अद्भुत रूप से परिवर्तन का प्रारंभ होगा और उस परिवर्तन को आप सजगता से महसूस भी करेंगे। संसार में जितने भी दृश्य, पदार्थ, व्यक्ति विशेष, वस्तु जो भी दिखाई देंगे, उनको देखने का आपकी आंखों के माध्यम से आपका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जैसे ही नज़रिया बदल जाएगा तब आप दुख और सुख को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और सांसारिक पारिवारिक जीवन में भी आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे। आपका लगाव, आसक्ति, मोह कर्म के प्रति रहेगा और कर्म के दौरान जो फल प्राप्त होता है उसके प्रति आपका न तो कोई मोह रहेगा, लगाव रहेगा, आसक्ति रहेगी, आकर्षण रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जब आपका लगाव अपने कर्म से है, कर्म फल से नहीं है, तो कर्म करते हुए जो कर्म का फल प्राप्त होगा उससे न तो आपको सुख होगा न आपको दुख होगा। आपको कुछ धन, साधन, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिलेंगे तो आपको खुशी नहीं होगी, सुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो मात्र जीवन को गुजारा करने का जरिया है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अगर मेरे पास में 2 लाख रुपया है, कल 10 लाख हो जाएगा, आगे 15 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। मैं इस धरती पर पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं जाऊंगा कहाँ? और होगा क्या? खाने के लिए तो केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए और गुजारा करने के लिए, परिवार का गुजारा करने के लिए एक निर्धारित धनराशि चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो आधी जिंदगी और इस अंधी दौड़ में हम अपना सुख, आत्मसंतुष्टि खो देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्तव्य न करें, कर्तव्य अवश्य करेंगे, आप किसी से का विरोध भी नहीं करेंगे। तमाम तरह के पदार्थ अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और उसके दौरान भी आपको उसका परिणाम अगर प्राप्त नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं किसकी तलाश कर रहा था? या तो कोई व्यक्ति चाह रहा था या पदार्थ चाह रहा था। अगर वो पदार्थ मुझे नहीं मिला तो मुझे कोई दुख नहीं, पदार्थ मिला तो कोई सुख नहीं है। क्या पदार्थ ही तो है। मानव जन्म और मानव जीवन से अनमोल है क्या? एक एक पल, एक एक क्षण जा रहा है, इससे ज़्यादा अनमोल है क्या?
जीवन की आखिरी अवस्था में जब मौत की घटना जब घटित हो गई और शरीर से जब प्राण निकलेंगे, तब आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों की फैक्ट्रियों के मालिक क्यों न हो, आप सारी की सारी प्रॉपर्टी आप अगर किसी को देंगे तो भी वहाँ पर आपको एक क्षण भी उपलब्ध नहीं होगा। दुनिया के सारे डॉक्टर आपके आसपास खड़े होंगे, घर परिवार मित्र बेटे रिश्तेदार सब होंगे आपके आसपास, लेकिन एक क्षण भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो अब आप समय और जन्म और जीवन की कीमत को समझे कि आपका समय कितना अनमोल है। और हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की बुराई करने में, यहाँ अपने जीवन का आत्मकल्याण करने के लिए भी ये समय बहुत कम है। तो हम भला दूसरों की बुराई करके, दूसरों का बुरा करके हम अपना समय शक्ति सामर्थ्य क्यों व्यर्थ में गवाएं। और एक सच्चा साधक सदैव अपने विचारों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति जितना सजग होता है उतना कोई नहीं होता। जब भी किसी के प्रति बुरा विचार का जन्म होता है या मन में उसके प्रति बुरा बोलने का या बुरा कहने का भाव जन्म होता है, तो सबसे पहले तो ये जन्म होता है कि अरे यार मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ कि उस बुरे व्यक्ति की बुराई मैं कर रहा हूँ। बुरा व्यक्ति तो बुरा है या नहीं ये बात की बात है, ये अलग विषय हो गया। बुरा व्यक्ति बुरा है या नहीं ये बात की बात है। इसके प्रति हम किसी भी प्रकार की क्रिया या